हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्स एक्सप्लोरर। और आज हम आपको लेकर आ रहे हैं सॉल 19 के उस लंबे, गहरे और हैरत अंगेज सफ़र पर जो न सिर्फ मार्स की सूखी मिट्टी का एक और दिन नहीं, बल्कि इस लाल सैयारे के दिल तक पहुंचने का उससे भी ज़्यादा गहरा सफ़र है, जहां खामोशी एक आवाज़ बनकर साइंटिफिक राज हमें पुकारती है। क्योंकि सॉल 19 की सुबह जैसे ही हमारी हैबिटेट के सील्ड विंडोज़ पर लाल रोशनी की पहली हल्की परत तपती है, ऐसा लगता है जैसे मार्स अपनी रवानी से, अपनी ठंडक से, अपनी आज़ादी से हमें ये बताना चाह रहा हो कि तुम लोग इस बेजान लगती दुनिया को जितना मुर्दा समझते हो उतना ये है नहीं। और आज के दिन का मिशन बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि हमारी रोवर टीम इस सुबह उन रिज फॉर्मेशंस की तरफ रवाना होती है जो हमने पिछले सॉल्स में सिर्फ ड्रोन इमेजरी से देखी थी। लेकिन आज हम उन तक फिजिकली पहुंचने वाले हैं, और ये एक टिप्सी एडवेंचर से कम नहीं है। हवा में -65 डिग्री सेल्सियस की ठंडक, धूल के पार्टिकल्स का झोंका, रेगुलिथ की हल्की सी खुशबू और दूर तक फैली प्लेटो की वो सोई हुई जिंदगी जिसे हम पहली बार इस कद्र पास से देखने वाले हैं। जैसे ही हम अपनी रोवर का मैस्ट कैम एक्टिवेट करते हैं तो मार्स की सतह अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। क्रैक्ड बेसोल्टिक फ्लोर्स, पुरानी लावा प्लेन्स और बेडरॉक के वो लेयर्स जो बरसों पहले पानी की वजह से अपनी शक्ल बदलते गए। और हम अपने स्पेक्ट्रोमीटर से सैंपल रीडिंग्स लेते हैं जहां हमें हाइड्रेटेड मिनरल्स मिलते हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि इस इलाके में खूब पानी बहकर गुजरा है। लेकिन सॉल 19 की असली स्टोरी तब शुरू होती है जब हम अपनी रोवर को 1.4 किलोमीटर जाते हैं, जहां ड्रोन ने कल एक अनयूजुअल शैडो कैप्चर की थी। और जब हम उस जगह पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये शैडो कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा लैंडस्लाइड है जिसका टेक्सचर इतना फ्रेश है कि यकीन करना मुश्किल है कि ये मार्स, जहां हवा बहुत कम चलती है और इरोजन करीबन 0 होता है, वहां इतनी फ्रेश एक्टिविटी कैसे हो सकती है। हम सॉइल प्रोब एक्टिवेट करते हैं और जो रीडिंग मिलती है उससे हमारे मिशन का रंग बदल जाता है। मॉइस्चर कंटेंट एक्सपेक्टेड से 3 गुना ज़्यादा और सरफेस कंडक्टिविटी मार्स के हिसाब से बहुत हाई, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस इलाके में नीचे कुछ सॉल्टी ब्राइन पैचेस अभी भी अलाइव हो सकते हैं। और अगर ये बात कंफर्म होती है तो ये मार्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू होगा, क्योंकि सॉल्टी ब्राइन जिंदगी के लिए एक बेस एनवायरनमेंट बन सकता है। हम इस रीजन का एक अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन 3D स्कैन करते हैं, और जब स्कैनर की फर्स्ट रेंडरिंग सामने आती है तो हमें एक फेंट लाइन दिखाई देती है जो शायद एक रिकरिंग स्लोप लीनिया हो सकती है, यानी वो डार्क स्ट्रीक्स जो मार्स पर कभी कभार नजर आती हैं और जिनके ऊपर दुनिया भर के साइंटिस्ट का फोकस जमा होता है, क्योंकि उनका डार्क रहना और फिर धुंधला होना पानी के मूवमेंट से कनेक्टेड समझा जाता है। और आज सॉल 19 पर हम एक ऐसी स्ट्रीक के बिल्कुल सामने खड़े हैं। हम अपना मल्टी स्पेक्ट्रल एनालाइजर एक्टिवेट करते हैं और रीडिंग्स लेना शुरू करते हैं, और जितना गहरा हम एनालिसिस करते जाते हैं उतनी ही अजीब चीजें सामने आती जाती हैं। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो नॉर्मल मार्शियन सरफेस से मैच नहीं करते, सब सरफेस डेंसिटी जो इंडिकेट करती है कि नीचे वॉइड्स या फ्रैक्चर्स हैं जिसमें शायद कार्बन डाइऑक्साइड आइस जमी हो, और कुछ मिनरल्स का पैटर्न जो वाटर एक्टिविटी का साइन हो सकता है। यहाँ वक्त आगे बढ़ता जा रहा है। मार्स की खामोश हवा अपना रक्स कर रही है। हमारी रोवर अपने व्हील्स के नीचे मिट्टी को प्रेस करते हुए न्यू पाथवेज बनाती है, और हमारी टीम इस जगह पर हर मीटर को डॉक्यूमेंट कर रही है, क्योंकि सॉल 19 का मिशन एक्सपेक्टेड से 1000 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रोज की तरह मार्स का शाम इतनी धीमी और इतनी खूबसूरत आती है कि लगता है कि आसमान का हर पार्टिकल ने पर्पल और ऑरेंज के बीच एक अजीब सा कॉस्मिक पेंटिंग बना दी हो। और हम अपनी रोवर को हैबिटेट की तरफ वापस ले जाते हैं, जहां हम पूरे दिन के कलेक्टेड डेटा को अनकम्प्रेस करके प्रोसेस करते हैं। और जब रीडिंग सामने आती हैं तो पता चलता है कि सॉफ्ट रेडिएशन सिग्नेचर्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट मॉलिक्यूल्स और सब सरफेस टेम्परेचर गैप एक साथ मिलकर इस बात को ताकतवर एविडेंस बनाते हैं कि मार्स के इस रीजन में अब भी कुछ स्लो केमिकल एक्टिविटी हो रही है। ऐसी एक्टिविटी जो बिलियन साल पहले मार्स पर पानी और शायद माइक्रोबियल जिंदगी के मौजूद होने का राज दबाए बैठी थी। हम अपने हैबिटेट के ऑब्जर्वेशन डेक पर बैठकर सॉल 19 का सनसेट देखते हैं, और इस वक्त हमें महसूस होता है कि हम इस लाल सैयारे को सिर्फ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी पुरानी कहानी के पन्ने पलट रहे हैं, जहां हर पेज पर एक न्यू डिस्कवरी लिखी होती है। और जैसे ही हम अपने लास्ट लॉग एंट्री टाइप करते हैं तो ये रियलाइजेशन हमें हिला देता है कि सॉल 19 न सिर्फ इस मिशन का टर्निंग पॉइंट है बल्कि मार्स एक्सप्लोरेशन की पूरी हिस्ट्री में एक ऐसा दिन है जिसे याद रखा जाएगा, क्योंकि ये वो सॉल था
जहां मार्स ने अपने राज के दरवाजे हल्के से खोले और हमें अपनी गहराई, अपनी जिंदगी और अपने मुस्तकबिल की एक झलक दे दी। सॉल 19 की रात का पहला अंधेरा उतरता है और हम अपने हैबिटेट के ट्रांसपेरेंट डोम के नीचे से इस लाल सैयारे की रात की डमी सांस को महसूस करते हैं, क्योंकि मार्स की रात धरती से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ कोई चीखता हुआ हवा का झोंका नहीं, कोई जंगल की धुआं भरी खुशबू नहीं, कोई शहर की रोशनी नहीं, सिर्फ एक सूखी पतली सर्द हवा जो रेगुलिथ के जर्रे को सतह पर हल्के हल्के सरकाती है। और इस वक्त हम सॉल 19 के डे टाइम मिशन को रिव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने साइस्मिक मॉनिटर के पैनल को चेक करते हैं, एक अजीब सी रीडिंग सामने आती है। एक हल्की सी ट्रेमर जो लगभग 20 सेकंड तक मार्स की जमीन के नीचे से गुजरी। मार्स जहां जियोलॉजिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट डेड समझी जाती है, वहां इस तरह का वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है और हम फॉरेन रोवर के नाइट प्रोटोकॉल को ओवरराइड करके उस रीजन का रियल टाइम ट्रेमर मैपिंग शुरू करते हैं। और मैपिंग के पहले 8 सेकंड के अंदर हमें पता चलता है कि ये ट्रेमर कोई रैंडम इवेंट नहीं था, बल्कि एक डीपर क्रस्ट शिफ्ट का रिजल्ट था जो शायद सबसरफेस आइस की कॉन्ट्रैक्शन से हुआ हो। ये डिस्कवरी हमें सॉल 19 का पहला शॉक देती है, क्योंकि अगर सबसरफेस आइस क्रैक हो रहा है तो इसका मतलब है कि मार्स की जमीन अंदर से अब भी थर्मल स्ट्रेस कैरी कर रही है। और ये बात हमारे फ्यूचर हैबिटेट कंस्ट्रक्शन, डीप ड्रिलिंग और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसी वक्त हम अपने ड्रोन को इमरजेंसी नाइट मोड में लॉन्च करते हैं। डार्क स्काई में एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई 300 मीटर ऊपर उठती है और मार्स की नाइट की वहां की हवा ड्रोन को एक हल्का सा वॉबल देती है, लेकिन एआई स्टेबलाइजर उसे ठीक रखता है। ड्रोन जैसे ही क्रेटर एज तक पहुंचते हैं, हम कैमरे पे देखते हैं कि वो जगह जहां हमने दिन के वक्त फ्रेश लैंडस्लाइड ऑब्जर्व की थी, वहां रात को एक नया क्रैक डेवलप हुआ है। एक थिन वर्टिकल लाइन जो स्लोली एक्सपैंड हो रही है। ये मार्स के लिए बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी है और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कंफर्म करते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से नीचे की सॉल्टी ब्राइन वेन्स श्रिंक हो रही हैं और उनके आसपास के रॉक्स कंप्रेस होकर फ्रैक्चर बनाते हुए मार्स की जमीन को लिटरली सांस लेने पर मजबूर कर रहे हैं। इस सीन की रॉ वीडियो जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये क्रैक कहते हुए मार्स के अंदर का प्रेशर रिलीज हो रहा था, और इस प्रेशर के रिलीज होने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए सरफेस की ब्राइटनेस चेंज होती है, एज इफ मार्स ने अपनी रूह से कोई हल्की सी गर्मी बाहर निकाली हो। हम फौरन इसका हाइपर स्पेक्ट्रल रीडिंग लेते हैं और डेटा हमें शॉक कर देता है। सरफेस के टॉप 2 मिलीमीटर्स में केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, जिसमें क्लोराइड कंसेंट्रेशन स्पाइक होता है, जो इस बात का सिग्नल हो सकता है कि ब्राइन ने टेम्परेरीली सरफेस को टच किया हो और फिर रैपिडली इवेपोरेट हो गया हो। मार्स पर लिक्विड फॉर्म में पानी का 1 सेकंड भी सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत हाई हो तो वो थोड़ी देर तक सरफेस को वेट कर सकता है। और अगर आज रात ये वाकई हुआ है तो सॉल 19 मार्स एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम अपनी हैबिटेट लैब का मेन प्रोसेसर एक्टिवेट करते हैं, जो 22 मिनट्स तक हैवी लोड पर चलता है। और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, हमें कंपोजिट इमेज मिलती है जिसमें क्रैक के अंदर की डेंसिटी लेवल्स विजिबल हैं, और जो हम देखते हैं वो हमें हंसने, रोने, सोचने और शॉक होने पर मजबूर कर देता है। क्रैक के बिल्कुल नीचे एक थिन वेट सिग्नेचर है, जो बिल्कुल वैसे ही है जैसी अर्थ पर सलाइन वाटर सीपेज एरियाज में होती है। मार्स जहां हम सोचते थे कि बिल्कुल ड्राई और लाइफलेस है, वहां आज इस रात मार्स खुद हमें बता रहा है कि मैं अभी जिंदा हूं, लड़ रहा हूं, पिघल रहा हूं, टूट रहा हूं, और कहीं ना कहीं हमसे कह रहा है कि तुम जितना मुझे एक्सप्लोर करोगे उतना मैं तुम्हें अपनी हकीकत के करीब लेकर आऊंगा। इस मोमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं और इसी वक्त मार्स का स्काई एक अजीब सा ग्लो बनाता है। CO2 फ्रॉस्ट रात के ठंडक में जगमगाना शुरू करता है, एक कॉस्मिक शीशे जैसी चमक बिल्ड होती है, और हम अपने डोम से देखते हैं कि होराइजन पर एक फेंट ग्रीनिश टिंट नजर आ रही है, शायद सोलर रेडिएशन और अपर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स का रेयर इंटरेक्शन। ये वो सीन है जो मार्स पर कहा जाता है कि सिर्फ कुछ लकी एक्सप्लोरर्स को देखने मिलता है, और हम सॉल 19 की रात उसी रेयर ग्लो के नीचे अपने डिस्कवरी को कंफर्म करने में लगे हुए हैं। टाइम रात के 2 बज चुके हैं। मार्स का प्रेशर 610 पैस्कल के आसपास हवर कर रहा है, टेम्परेचर -78 तक गिर चुका है, लेकिन हम अब भी अलर्ट हैं, क्योंकि सॉल 19 का मिशन अब एक न्यू डायमेंशन पर चला गया है। अब हम सिर्फ जियोलॉजी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अब हम मार्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ब्रीथिंग प्लैनेट के जैसे जो अपनी हालत को छुपाता भी है और कभी कभार अपने राज दिखा भी देता है। हम अपने रोवर को सेकंड एक्सपेडिशन